हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। तो 5 हो गए हैं और मेंबर्स आ नहीं। 5 है। तो 1 मिनट, मुझे थोड़ा-सा एक आ गए कुछ और। नियति दीदी आई। हाँ जी। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते दीदी, नमस्ते। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6 हो गए भाई साहब अपने टोटल। जी। नाउ कैन स्टार्ट। 1 मिनट तो अपने लेते भी हैं वैसे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सबको आवाज सुनाई दे रही होगी उर्मिला जी? प्रणाम जी। प्रणाम जी, कैसे, ठीक है आप? जी थोड़ी तबीयत, जी थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है, बट फिर भी ठीक हूँ। मैंने रिकॉर्डिंग आपके बारे में पूछा, आप ठीक हैं? जी। स्वास्थ्य तो चलो अलग मैटर हो गया, तो कोई बात नहीं। अभी सभी एक जगह 1 मिनट के लिए उसी श्वास के ऊपर अपना अनुभव महसूस करेंगे, कहाँ से क्या हो रहा है, क्या क्या सुनाई दे रहा है इस श्वास के आने जाने में। पूरे नाभि के स्पंदन है, आपके हार्ट की बीट है, और बाहर की वातावरण की आवाज़ है, प्लस कोई नाद सुनाई दे रहा है किसी को तो वो भी, इसके अलावा भी कुछ सुनाई दे रहा है, तो उसका भी अनुभव करेंगे 1 मिनट के लिए। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ के इसको आप अनुभव करें, फिर अपनी मीटिंग स्टार्ट करेंगे। नाउ स्टार्ट। ओके। सभी का इस जूम मीटिंग में हार्दिक स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। लाइव हो जाए तो अच्छा रहे। और शुरुआत करते हैं अपने इसी अनुभव के साथ। नीति बहन जी, आपने 1 मिनट में क्या अनुभव किया? नीति बहन जी, आवाज आ रही है? बहन जी, नीति बहन जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, मुझे आ रही है सर आवाज। क्या महसूस किया 1 मिनट में आपने? बहुत अच्छा महसूस किया सर। नहीं, आवाज क्या क्या सुनाई दी आपको? अंदर से तो बोल रहे थे कुछ अच्छी तरह से, मीन्स क्या बहुत ही अच्छा था। अच्छा, क्या आपको लगा ऐसे भी 1 मिनट में कोई अंदर बॉडी के अंदर जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, उसके हृदय की धड़कन या नाभि का स्पंदन, या कोई और मस्तिष्क के अंदर किसी प्रकार का वायुमंडल की आवाज?
हाँ वो मुझे ज्यादा महसूस हो गया मस्तिष्क का सर जी। क्या महसूस हुआ? मस्तिष्क का वो जो था ना वाइब्रेशंस वो Right, मुझे अच्छा। हाँ वो मुझे ज्यादा फील हो गया। क्या होता है कि जब एनर्जी हमारी यहाँ पहुंच जाती है कपाल पे, तो यहाँ एक रंध्र होता है, इसको बोलते हैं बरहोल। अच्छा यहाँ से फिर वो एनर्जी का फ्लो यहाँ से निकलता हुआ चेहरे से आता हुआ फिर नाभि के द्वारा वहाँ जो पानी उस पर टकराता है, तो ये सर्कल पूरा हो जाता है, नीचे रीढ़ की हड्डी से शुरू होकर के मूलाधार चक्कर से घूमता हुआ वापस आता है। तो उसमें एक प्रकार का अनवरत साउंड शुरू हो जाता है जिसको बोलते हैं अनहदनाद। वो अनहदनाद यही है, थैंक यू सर। वो बंद नहीं होता, वो सुनाई देना शुरू हो जाता है। तो क्या यहाँ से लिक्विड गिरता है एनर्जी के रूप में फ्लो, जैसे बौछार होती है, तो सीधा आकर के नाभि पे आता है और वहां पे पहले से स्पंदन हो रहा है, तो उसके बीच में जब ये गिरता है तो ये इसकी स्पंदन अलग हो जाती है, फिर हार्ट बीट अलग हो जाती है। यानी हम अगर आंख बंद करके 1 मिनट का अनुभव भी करें तो हार्ट बीट हमें अलग सुनाई देगी, नाभि का स्पंदन अलग सुनाई देगा, बॉडी के अंदर और भी कुछ अवयवों का अपना मूवमेंट है वो भी सुनाई देगा, इसके साथ में अनहदनाद जिसे कहते हैं वो भी सुनाई देगा। और अगर और ज्यादा करें, बाहर थोड़ा सा ध्यान जाएगा तो बाहर का वातावरण भी हमें सुनाई देगा। इतना कुछ सुनाई देता है, इतना शोर बाहर के साथ में, फिर अपने आप में देखना, और फिर अंदर अगर कंसंट्रेट करें हम तो नाद पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, नाभि पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, हार्ट पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, या अपने जो श्वास आ जा रहे हैं उसकी भी आवाज है उस पे भी कंसंट्रेट कर सकते हैं। ये सारा सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म होता जाता है। तो इसी अनुभव को मैं साल भर से कह रहा हूँ कि धीरे धीरे 1 मिनट का अभ्यास करें, 2 मिनट करें, 5 मिनट करें, 10 मिनट करें। ऐसा करने से एक क्षण ऐसा आ जाएगा जब आप ऐसे उंगली करेंगे, ऐसे टच करेंगे तो पूरा हार्ट बीट की अभी टक टक सुनाई शुरू कर देगी। इतनी बीट हो रही है, यहाँ से पता लग जाएगा आपको, एकाग्रता बढ़ जाएगी बहुत गजब की। और फिर जब आप आंख बंद करेंगे तो दर्द नहीं होगा, आप यहाँ देख रहे होंगे तो ऐसे लगे जैसे बाहर का आकाश है वो सारा यहाँ दिखाई दे रहा है, सेम, कोई अंतर नहीं है, सेम ही दिखाई देगा। फिर वो स्थिति बदल जाती है बंदे की। तो आपने महसूस किया काफी हद तक मस्तिष्क में, बहुत अच्छी बात है। उर्मिला जी से बात करते हैं। उर्मिला जी नमस्ते। बहन जी बने रहिए, आप तो बड़े मजेदार हैं, काफी इंटरेस्टिंग, आप देखते भी हैं, बात भी करते हैं। उर्मिला जी जी भैया जी। क्या महसूस किया आपने? भैया जी मुझे गहन शांति का अनुभव होता है जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ, और जब मैं कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले ऐसा करती थी तो मुझे ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती थी, लेकिन अब क्षण के लिए भी आंखें बंद करते ही मुझे गहराई अनुभव होती है। चाहे हम सुबह उठकर जब एक प्रणाम भी करते हैं अपने इष्ट देव को, या तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी आंखें खोलूं ही नहीं और इस और गहराई में और अंदर जाऊं, और एक धुन सुनाई तो देती है लेकिन उसे मैं पूरी तरह से महसूस नहीं कर पा रही हूँ अभी। और आंखें बंद करके गहराई, बहुत गहराई अनुभव होती है। चलो अच्छी बात है। तो आप पहले से हैं इसमें, और ये एक फील्ड ऐसा है जिसमें मतलब इसका कोई, ये निरंतर यात्रा है, कोई इसका विराम नहीं लग जाता कहीं पर भी कि किसी विराम लग गया या वहां पहुंच गया, ऐसा नहीं है। ये तो निरंतरता का फील्ड है, आगे आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, जितना ज्यादा बढ़ते और बढ़ता है, और कुछ नया आयाम खुल जाता है, कुछ और समझ में आ जाता है, कुछ और आता रहता है, फिक्स है ही नहीं जी। मेरा लगता है फेस नहीं आ रहा होगा, मैं देख रहा हूँ क्या इसमें पॉइंट है। कैमरा ऑफ होगा भैया। हाँ अब ठीक है, परफेक्ट है। अभी राइट बरोबर। थैंक यू जी, शुक्रिया शुक्रिया। पता नहीं क्या है कि हो जाता है काम के पास। अब मेरा तो इतना प्रयास है इसके पीछे अनुभव का, जो टॉपिक है मन और श्वास के रहस्य है, श्वास के अनुभव। तो जो श्वास के अनुभव है वो श्वास को दिन भर में हम सारा दिन लगातार देखते रहें ऐसा तो संभव नहीं है। जब हम संसार के कार्य करते हैं तल्लीनता से तो वो श्वास की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, पर तो सारा ध्यान फोकस उस काम पे हो जाएगा।
तो ये एक अच्छी बात है, नेगेटिविटी या फजूल के चिंतन में नहीं जाएगा, उसको बचाना जरूरी है। या तो अपना कंस्ट्रक्टिव काम करिए या फिर ध्यान में बैठिए, अपने पास बैठिए। ये अपने पास बैठने की विधि भी यही है कि आप पास का मतलब ये हुआ कि जैसे आप श्वास से जुड़ेंगे धीरे धीरे लगातार, तो ऐसा फील होगा कि आप है ही नहीं, ऐसा गायब हो गए, कहाँ गए, बाहर अंदर याद रहेगा, मैं बाहर अंदर बाहर अंदर, इसी में आपका फोकस रहेगा, वो बदल जाएगा सारा। तो वो स्थिति जो है होता है ध्यान में बैठने पर कि मैं शरीर नहीं हूँ, एक ये भाव तो आता है। भाई शरीर कुछ याद ही नहीं रहेगा, आप लगेगा भी कहाँ हो गया मैं, क्या होगा, कुछ पता, अपना भान तो रहेगा ही नहीं। अगर अपना भान रह रहा तो भी शरीर के अंदर है, इतने एहसास रहेगा कि कुछ हो रहा है, मतलब ऐसा लगेगा बिल्कुल ही, या वो भी नहीं महसूस होता बिल्कुल ही। और जब पता लगता है तो लगता है कि मैं कहाँ था, तो आदमी वो एक एनर्जी का एक लेवल है, उसमें एहसास खत्म हो जाता है, एहसास रहता है इसमें बॉडी के अंदर है, तो एहसास मुक्त होते ही फिर वो कुछ क्षण होते हैं, ज्यादा तो नहीं, कुछ क्षण होते हैं, फिर आदमी वापस आ जाता है। पर ये लगातार अभ्यास करने से या इस तरह की व्यवस्था करने में, ज्यादा क्षण बिताने में, आदमी संसार की जितना कुछ भी हम सुनते हैं देखते हैं, उससे एक मतलब कट लगना शुरू हो जाता है, कांट छड़ शुरू हो जाती है उसमें ऑटोमेटिकली। खाने पीने से लेकर के व्यवहार में ऑटोमेटिकली एक चीज स्थिरता सी आनी शुरू हो जाती है, और उपराम बोलता हूँ शब्द, उपराम होना शुरू हो जाता है, यानी कि वो काम भी करेगा और उसमें लिप्त होके फिर हट जाएगा वहां से, किया पार आ गया, किया पार आ गया, यानी ऐसा अपने आप को बना लेगा। फिक्स नहीं हो जाएगा कि वहीं पे जैसे सुंदर सुंदर नज़ारे देखने के लिए पिकनिक स्पॉट पे गए और वहीं का होकर रह गया, ऐसा नहीं, गया वापस आ गया, बैक टू पेविलियन, ये एक उसकी थीम रहेगी कि गया और आ गया। अभी क्या हो रहा है, धरती पर आए हैं कुछ कार्य करने के लिए, यहीं होकर रह गए कोई, तो वापस जाने का ख्याल ही भूल गया, तो वो चीज़ नहीं रहेगी, फिर ख्याल रहेगा मुझे जाना है वापस जहाँ से मैं आया हूँ और यहाँ के कार्य पूरे करने हैं मेरे को। तो ऐसा सोचता है तो फिर अपने शरीर की उम्र का भी ख्याल आएगा, मेरी शरीर की उम्र कितनी रहेगी, कितना समय रह गया है, तो मुझे इस पीरियड में जो कार्य संभव हो सकते हैं कर लूँ, तो उसका शुरुआत होएगा कि मुझे आज का काम पूरा निपटा लूँ, कल का जैसे होगा उसका कल हम फिर और सोच लेंगे। तो वो उसमें फिर एंजाइटी, चिंता या किसी प्रकार नेगेटिव भाव वो विदा हो जाएगा, वो नहीं रहेगा, वो नहीं रह पाएगा, वो स्थायी नहीं होगा, मतलब वो बिल्कुल ऐसे लगेगा भी ठीक है मैंने देख लिया, मैं भी कर देता हूँ, और वो काम हो जाएगा क्योंकि वो सरल हो गया और वो पूरा 100% हो गया। यानी कुछ एनर्जी तो पास्ट काल में चलती है ना, वो नहीं जाएगी, फिर रुक जाएगी, पूरी फोकस रहेगी एनर्जी, उसी से उसका काम हो जाएगा। जनरली काम खराब इसलिए होते हैं कि अधूरे मन से कार्य किया होता है, या मन पुराने विचारों में चल रहा होता है, फिर काम ये भी कर रहा होता है, तो दोनों में मिलावट हो जाती है, या फिर कोई और प्रकरण आ जाता है। उन चीज़ों को रोकने के लिए ये अभ्यास बीच बीच में करते हैं। तो इस अभ्यास का तो इतना ही फर्क पड़ता है कि अभ्यास से हमें बैठने का सलीका पता लग जाता है, खुद की परीक्षा हो जाती है, मैं कितनी देर तक लगातार बैठ सकता हूँ, कितनी देर तक मैं कुछ कार्य बिना इंटरप्शन के कर सकता हूँ, या मैं बिना डिस्टर्बेंस से कर सकता हूँ, या मेरा लक्ष्य दिन भर के कार्य करने का था उसमें पूरा कितना हुआ कितना रहा, खुद का विवेचन करने में आसानी होती है। नहीं तो चिंता रहेगी। ये कार्य तो आप शुरू करोगे तो 4 घंटे करें 2 घंटे पूरा हो जाएगा, कब, जब आपके पास एकाग्रता बढ़ जाएगी, वो बहुत जल्दी काम निपटते हैं, फिर वो फटाफट होते हैं काम। यानी आप कभी देख लेना, पूरा फोकस है मन, काम फटाफट हो जाएगा। नहीं तो क्या वही काम लंबा चलता रहेगा, लंबा होता जाएगा। तो इससे एकाग्रता बढ़ती है, जो ये प्रक्रिया है ध्यान की, इससे एकाग्रता बढ़ती है। श्वास पे ध्यान दें चाहे कुछ दें, इससे एकाग्रता बढ़ती है। और एकाग्रता का मतलब ऐसे होता है जैसे हमारी एनर्जी जो है 6, 7, 8, 10 जगह पे चैनलाइज हो रखी है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, उन सबको समेट करके एक जगह फोकस कर दी जाए, तो सारी एनर्जी कंसंट्रेट हो गई एक बिंदु पे, तो वो बिंदु पे जो लगेगी वो काम आपका आसानी से जल्दी हो जाएगा। जैसे सूर्य की किरणें वैसे तो बहुत प्यारी हैं, पर एक लेंस लगा देंगे हम, तो लेंस के माध्यम से वो एनर्जी का एक बिंदु बनेगा, उसके कागज रखे, कुछ रखे, उसमें जो रिफ्रैक्शन और उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा रेज का, वो उस बिंदु के ऊपर होकर के एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, तो वो वहाँ पे
उसका असर दिखेगा कि जैसे जल्दी से आग लग जाती है। तो इतनी पावर है, तो इतनी पावर भी अभी भी बिखरी हुई है, समेटना है। ये है श्वासों के ऊपर ध्यान देना, या मेडिटेशन का जो पहला चरण है वो यही है, और अंतिम चरण भी इसी से बनता है कि हमारा फोकस श्वास पे। श्वास एक सेतु है ना बीच में, यानी श्वास बाहर है तो संसार के बारे में विचार आने शुरू हो जाएंगे, श्वास अंदर है तो हम अंदर आ गए, हम अंदर आ गए तो कुछ चीजें बाहर से भी ले आए। आप श्वास रोक लीजिए, एक विचार भी नहीं आएगा, क्योंकि सारा फोकस रोकने पे लग गया लेने पे लग गया या रोकने पे लग गया। तो इसी उधेड़बुन में क्या है, नंबर ऑफ थॉट्स की जो इनकमिंग है वो कंट्रोल हो जाएगी। ट्रैफिक जो है, थॉट्स का ट्रैफिक जो है वो हमारा कंट्रोल हो जाएगा। यही हमारा मूल उद्देश्य है। और उसी के अंदर जो एनर्जी बचेगी वो आपके जो इननेट क्वालिटीज हैं आत्मा की, उसको एक्सप्लोर करने में काम आएंगी। जब वो होना शुरू हो जाएगा, यानी अपना परिचय महसूस होना शुरू हो जाएगा, तो परमात्मा उसका नेक्स्ट चरण ही होता है, कोई अलग से नहीं है। वो अपने आप को जान लिया, उसको भी जान लिया, हैंड टू हैंड, कोई रिजल्ट साथ ही है, बराबर ही है, कोई खास बात नहीं है। और तो कितने क्षण तक उसमें रहे, फिर डिस्टर्बेंस हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, वहां पहुंच गए कुछ हद तक, और पर अंत नहीं है इसका, क्योंकि बढ़ता ही जाएगा वो। तो आगे एक बार फीलिंग हुई, अगली बार वो फीलिंग नहीं होगी, कुछ और होगी। रिपीटेशन तो यहाँ है ही नहीं कुछ का। एक अनुभव आपने किसी मूड में ले लिया, वो अनुभव मुझे नहीं हो सकता, किसी और को नहीं हो सकता, तो आपका ही है। और अगला अनुभव वैसा वो नहीं होगा, कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, बिल्कुल नया 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 और नया। क्योंकि मन मानता है उसी पहले जैसी चीज को नहीं मिलती। हर बार देखना आप दिन में जितने भी रोज के कार्य करते हैं वो वैसे के वैसे नहीं होते, उसमें भी चेंज हो सकते हैं। इवन दो साइन आप एक जैसे नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, दो साइन भी नहीं कर सकते, एक जैसे नहीं होंगे, उसमें मिलावट कुछ ना कुछ हो जाएगी। तो इससे सिद्ध ये होता है कि ये प्रकृति का जो सिस्टम बना हुआ है, एनर्जी का फ्लो है, सारा का सारा एक लीनियर मोशन के अंदर है, बढ़ते क्रम में, बैक गियर नहीं है, रीटेक नहीं है उसमें कुछ नहीं। आगे से आगे हमने जो पिछले संडे बात की थी, आज संडे बात बिल्कुल अंतर है। सर मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। आप हमेशा कहते हैं कि लीनियर मोशन में सब चलता है, बट देखिए नेचर में बहुत कुछ साइकिल के अकॉर्डिंग चलता है। वाटर साइकिल है और बहुत सारी चीजें अकॉर्डिंगली चलती है, मौसम का साइकिल चलता है। फिर ये आप जो बोलते हैं लीनियर चलता है, इसको थोड़ा सा क्लियर करिए ना। हाँ, वो इसका मीनिंग ये है कि जो इवेंट्स होते हैं ना, वो सारे लीनियर मोशन में होते हैं। चूंकि आप जो कहना चाहते हैं, जितना भी एनर्जी से संबंधित मैटर है वो सर्कल के अंदर होता है। जितनी भी एनर्जी का आप वजूद महसूस करते हैं, जैसे आप मान लीजिए 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों की एनर्जी है, इन सब का एक प्रकार से साइकिल बना हुआ है। पानी का साइकिल है, पृथ्वी का साइकिल है, हवा का साइकिल है और अग्नि का साइकिल है। इनको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इनको क्रिएट नहीं कर सकते। ये जितना था शुरू से आदिकाल से वही है, बार बार ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं अलग अलग रूपों के अंदर। ये है वैज्ञानिकता के अंदर, इसको सिद्ध किया जा सकता है। चूंकि आप जो कहना चाह रहे हैं आत्मा के संदर्भ में बात करना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता है, आत्मा का सर्कल इस बात पे तो है कि बार बार जन्म लेना होता है, परंतु इस जन्म लेने वाली प्रक्रिया के बाद जो समय हमें मिला है उसके अंदर जो घटनाएं घटती हैं वो सारी लीनियर मोशन में होती हैं। यानी आप एक घटना को एज इट इज दूसरे क्षण में वैसा नहीं कर सकते, ये उससे प्रूव हो जाता है। और जन्म दोबारा होता है, ये हम जानते हैं, सर्कल के अंदर है। तो ये जो थ्योरी बनाई जाती है इमेजिनेशन पर डिपेंड करती है, ये कोई शाश्वत थ्योरी नहीं है, परंतु जो हम वैज्ञानिक तरीके से प्रूव कर सकते हैं, जो आंखों से दिखाई दे रहा है मैटर में, वो हमारा भौतिक तत्वों की बात कर रहे हैं, जो शरीर उससे बना हुआ है। परंतु जो सूक्ष्म बातें जितनी भी हैं वो सारी लीनियर मोशन के अंदर है, तो दोबारा रिपीट नहीं हो पाती। आप कहते तो है भी एज इट इज घटना घटती है, ऐसा नहीं होता। ऐसा तो रूप बदल जाते हैं, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बंदा बदल जाएगा, कोई और हो जाएगा, पर वो नहीं, एज इट इज नहीं होगा। अगर ऐसा ही होने लग जाएगा तब तो फिर सारे बोर हो जाएंगे, कुछ नयापन है ही नहीं उसके अंदर। नया 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 है, आप महसूस कर सकते हैं इससे। जैसे हम अपने अंदर अभी जैसे हम अपने क्वालिटीज को मर्ज कर रहे हैं, अपने सोल क्वालिटीज को अध्यात्म से जोड़ करके
तो अब जब हम शरीर छोड़ेंगे और नया जन्म लेंगे तो कहते हैं कि आत्मा के अंदर रिकॉर्डिंग रहती है, तो इसका मतलब नेक्स्ट बर्थ हमारा इससे बेहतर होगा। रिकॉर्डिंग रहती या है। हर जन्म में हम कर्म अगर बहुत अच्छे हुए तो इसका मतलब हम अपने नेक्स्ट बर्थ के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये होगा मतलब। हाँ, आप सही कह रहे हैं, नेक्स्ट बर्थ की तैयारी कर रहे हैं। इसके दो मीनिंग निकलते हैं। एक तो ये मीनिंग निकलता है कि जो कुछ भी हमने पीछे से अकाउंट कैरी फॉरवर्ड करके लाए थे उसमें हमने इम्प्रूवमेंट किया और फिर आगे उसको साथ उसके फॉरवर्डिंग के तौर पे ले गए। दूसरा तरीका यह है कि पिछले अकाउंट जितना भी है सारा हम चुकता कर दें और नया अकाउंट बनाए नहीं। पिछला अकाउंट सारा चुकता कर दें, नया बनाए नहीं और यहाँ से नलीफाई होके जाएं, तो फिर एक अधिकार आपको मिल जाता है आगे जा करके कि बर्थ आप अपनी मर्जी से धरती पर आके ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको भेजा जाएगा। जो वहाँ का डिजाइन सिस्टम है, ऊपर सुपर कंप्यूटर लगे हुए हैं, वहाँ का जो सिस्टम है वो कुछ रह जाता है तो दोबारा फिर आना पड़ता है। आप उसको किस युग में कहो बात अलग है, परंतु आप ये देखिए कि आना पड़ता है, यानी पुनरावृत्ति रिपीट होती है। परंतु पुनरावृत्ति के अंदर भी एक कोई भी चीज मैंने बताया ना फिक्स नहीं है, उसमें अंततः सुधार की गुंजाइश है। उसमें कुछ ना कुछ अपवाद है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो मजबूर करता है ये करने के लिए भी फिक्स कुछ भी नहीं है। तो उसमें आप अपनी मर्जी से, यानी कि जब आपको लगे कहीं द्वारा इस धरती पर पहुंचना है तो फिर आप अपनी मर्जी से गर्भ सेलेक्ट करेंगे और अपनी मर्जी से आएंगे। ये अधिकार आपके पास आ जाएगा कब? जब आप नलीफाई हो जाएंगे बिल्कुल। तो नलीफाई कैसे होंगे? जितने भी कर्म किए गए हैं उन कर्मों के दौरान अगर आपको लगता है कि कार्य मेरे से करने के बाद खुशी प्राप्त हुई, अंदर से फीलिंग अच्छी लगी है, तो समझ लेना चाहिए खाता चुकता हो गया। अगर आपके मन में फिर भी कुछ बात रह गई है तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ नया अकाउंट बना है, पूरा भी नहीं हुआ, या ऐसा समझ लीजिए। तो जब तक वर्तमान में रह करके जब कार्य करते जाएंगे, धीरे धीरे इन चीज़ों को गौर करते चले जाएंगे, तो आपको लगने लग जाएगा कि मेरा पिछला जो है धीरे धीरे चुकता होता जा रहा है, नया मुझे बनाना नहीं। नया कैसे बनता है? नया बनता है जो अपने विकार है बॉडी के, उसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं। जब वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, वन वे ट्रैफिक में रहेंगे, दुनिया को देने में विश्वास रखेंगे, हम अपना योगदान इसी बात पे देंगे कि जो मेरे पास है किस तरीके से देख करके या उसकी सामने वाले के अनुरूप में किस प्रकार उसका इस अकाउंट्स के माध्यम से मैं क्या कर सकता हूँ, कर दिया गया, उसमें मन में कोई किसी प्रकार का भाव पॉजिटिव आए, अच्छी बात, तो आप मान लीजिए आपका काम ठीक हो गया। और इसके बावजूद भी आपको लगता है कि कुछ रह गया, तो उसका दूसरा सरल तरीका ये भी है कि मैं परमात्मा की याद में बैठते, जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन में भी क्या होता है, खुद का ही चिंतन होता है। तो वहाँ पे जैसे स्ट्रीमलाइन हो जाता है, यानी उसमें भी कंसंट्रेशन फुल हो जाता है, तो वो जो जितने भी कर्म हैं रह गए हैं वो दग्ध हो जाते हैं, यानी कंबस्ट हो जाते हैं। वो सूर्य के पास जाके कोई भी ग्रह कंबस्ट हो जाता है, तो वैसे ही वैसा माँ सूर्य के पास जाकर के कोई भी उसका विकार है या कुछ भी प्लस माइनस सारा कंबस्ट हो जाता है। कंबस्ट मतलब दग्ध हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो वो भी तरीका है, वो भी कर सकते हैं लोग बाग। परंतु इनके मकसद पीछे ये रहता है कि जब यहाँ से धरती से हम जाएं, अंतिम क्षण में जाएं, तो हम हमेशा अपनी मर्जी से जाएं, हमें कोई जबरदस्ती अपने तरीके से ना लेके जाए, अपनी मर्जी से जाएं और जाते वक्त टाटा बाय बाय करके जाएं। भी हम तो अपना खाता पूरा कर लिया, हमने अपना सारा काम यहाँ का कंप्लीट कर लिया है और सबको आनंदमय और मंगलमय की भावनाओं के साथ में यहाँ से स्वयं से विदाई लेनी चाहिए। तो वो भाव भी आप ला सकते हैं, नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है, थोड़ा मुश्किल लगता है, हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब आएगा तो नेचुरल है। मैं तो ये कहूँगा कि लीनियर मोशन में है, ये मेरा खुद का है, मैं सोचता है ऐसे होना चाहिए। और कुछ कहेंगे? हाँ जी, जैसे आपने श्वास के बारे में बताया, तो ये कब होगा? जब हम गहरी श्वास ले, जब हम एकाग्रता में बैठे हैं या खाली बैठे हैं। बट सपोज जैसे सामने कोई ऐसी घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, किसी हमने देखा सामने कुछ भी ऐसी कोई अलग जो कि बोलना चाहिए कि अच्छी नहीं है, जो अच्छी बात नहीं, कुछ है ना, कोई ऐसी कोई बुरी बात हो रही है हमारे आंखों के सामने, कुछ ऐसा, उस वक्त
या अपने साथ भी कुछ हो रहा है, उस वक्त श्वासों का रोल क्या रहेगा, हमारा रोल क्या रहेगा उस समय श्वासों को लेकर के? तब तो हम ये आप पे निर्भर करता है, ये आप पे निर्भर करता है कि अभी मेरे से बात कर रहे हैं तो श्वासों की तरफ ध्यान आपका है या नहीं है। और अगर आप उस वक्त भी देख रहे हो घटना को, तो श्वास अगर उसमें भी 3 चरण लागू हो जाते हैं। अगर आप सिंपैथेटिकल देख रहे हैं तो आपका श्वास जो है ध्यान हट जाएगा वहां से और आप इमोशनल रूट पे आ जाएंगे। अगर आप एम्पैथेटिकल देखते हैं तो ध्यान आपका श्वासों पे भी रहेगा और उससे बात भी कर रहे होंगे और आप अपना कार्य भी मुस्तैदी से आध्यात्मिक तरीके से कर पाएंगे। और अगर आप एपैथिकल वे में देख रहे हैं तो हाँ एपैथिकल, तो उसमें क्या होगा, यानी भागना हो गया फिर तो उस घटना से, उसमें आप और उछले और खुद डरे हो जाएंगे, यानी खुद भी आप इन्वॉल्व हो जाएंगे उसके अंदर, डरे और भाग मतलब उस जगह भागना पसंद करेंगे। तो ये तीनों चरण जो मैंने बताए ये आपकी खुद की योग्यता पर निर्भर करता है। यही तो इम्तिहान है हमारा चेक करने का कि हम कहाँ पर पहुंच गए हैं। और बार बार घटनाएं घटती हैं, दिन में कई बार घटती हैं या महीने में घटती है, किसी आसपास घटती है, तो हमें उस वक्त हमारा रोल क्या रहता है, ये खुद को चेक करने का बहुत सुंदर तरीका है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं भी मेरा क्या रोल है, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि हम खुद ही जज हैं अपने और खुद ही मतलब एग्जामिनर भी हैं और खुद ही स्टूडेंट भी हैं, तब जाके बात बनती है। जी थैंक यू। आप बने रहिए बहन जी, अच्छा टॉपिक है, और भी बीच में कोई बात है तो आप जरूर कहिए। और छाया बहन जी से बात करेंगे। नमस्ते छाया बहन जी। नमस्ते भाई साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी भाई साहब, भाई साहब मेरा तो क्या ही 1 मिनट का ये तो आपने पूरे 7 दिन बिताए हैं जिसमें श्वास की तरफ कुछ तो ध्यान गया ही होगा, जो प्रक्रिया का हिस्सा था, टॉपिक भी था अपना, तो क्या आपने महसूस किया? जी भाई साहब, पहले तो भाई साहब मैं तो यही मान रही थी कि मेरा फर्ज तो ये है कि रिजल्ट क्या आता है ये नहीं, लेकिन मैंने पूरी ईमानदारी से पूरा हफ्ता अपने श्वासों पे बहुत केंद्रित रखा और उसमें मैंने ये भी अनुभव किया कि इतनी एकाग्रता बढ़ गई थी कि मैं अगर कहीं भी बैठी हूँ तो मेरा श्वास पे ध्यान चला जाता है कि या तो पता नहीं ये माइंड में है या जो भी है, लेकिन मतलब कभी कभी तो उसके बाद 3-4 दिन बाद तो ऐसे था कि मुझे ध्यान देना नहीं पड़ता था, थोड़ी देर बाद ही मेरा ध्यान अपने आप अपने श्वास की तरफ चला जाता था। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मुझे कुछ ऐसा अनुभव हुआ तो वो ऐसा अभी कुछ नहीं है। मैंने ईमानदारी से किया और मैं इंतजार कर रही हूँ कि मेरा काम तो यही है कि इसको निरंतर करते रहना, अनुभव भी जरूर आएगा। बस एक बार मुझे हल्का सा मुझे ऐसा लगा जैसे हार्ट बीट मैंने फील की नाभि के आसपास, या स्पंदन था या पता नहीं हार्ट बीट थी क्या थी, वो जरूर एक बार मुझे अनुभव हुआ। बाकी अभी इसके अलावा अभी तो मैं मुझे लगता है सिर्फ शायद ध्यान केंद्रित करने वाले प्रोसेस में ही हूँ, तो मैं सिर्फ सुनना आपने एक लाइन बोली ना कि आपने एक लाइन बोली बीच में कि उसको ध्यान बार बार चला जाता था अपने आप ही। जी, तो ये आपकी उपलब्धि है जी। ये अनुभव है, ये उपलब्धि है आपकी कि आपने इससे पहले तो कभी नहीं श्वासों पे ध्यान गया, अभी को जाने लगा क्योंकि तो अब आप चिंतन में आ गए इसके और अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और इस तरफ थोड़ा सा आपको दायित्व समझा अभी मेरे को करना चाहिए ऐसा, तो आपका मन नहीं वहाँ पे। मैं किसी से फोन पर बात करते हुए भी मेरा ध्यान अपने श्वास पे गया, तब मुझे थोड़ा हुआ भी अचंभा कि मेरा अपने आप ध्यान उस तरफ जा रहा है। तो ये इस चीज की मुझे वो अच्छा लगा। और एक इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि मतलब मुझे अपने आप गया तो मैंने खुद ही रियलाइज किया कि ये अपने आप हो रहा है। तो ये अपने पास बैठने का जो सिलसिला है वो यही तो है, अपने पास बैठने का। और मेरा क्या तात्पर्य है, कोई कुर्सी मेज पे थोड़ी बैठना है, आप श्वासों के जरिए अपने आप को महसूस करिए, उसके स्पंदन के जरिए अपने महसूस करिए। इसके अलावा
बॉडी में बहुत तरह की आवाजें आ रही है, आप पूरा सिस्टम अंदर ऑर्केस्ट्रा बज रहा है बहुत जबरदस्त, परमात्मा का दिव्यता से भरा हुआ एक ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, वो सुनाई देता है, जिसको हम कहते हैं नाद, अनवरत, वो बंद ही नहीं होता, बंद ही नहीं होता। और उस जैसी आवाज धरती पर कोई है ही भी नहीं जिससे मिलान करके बोला जाए भी इस तरह की आवाज होगी। मैं तो हैरान हूं भी, मैं किसके मिलान करा के बताऊं, है ही नहीं, वो कुछ अलग ही है। और जब वो सुनने बैठते हैं तो ऐसा मतलब उसके खुद ही आदमी गायब हो जाएगा, जैसे सुनेंगे खुद गायब, वो ऐसा है। जब तक वार्तालाप से की जा रही है, ठीक है, जैसे हम अभी मैं सुन रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ, परंतु क्या जैसे अभी तो दो चैनल हो गए ना, बोल भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, फिर बंद हो गया, एक तरफ बैठ जाएंगे तो बात दूसरी हो जाएगी, तो पता लगेगा कहाँ गए। वो स्थिति भी धीरे धीरे सूक्ष्मता में बढ़ती है। कब बढ़ेगी? जब पहला चरण हम पास कर लेंगे, श्वासों के ऊपर हमारा पूरा अधिकार हो जाएगा कि आपकी मर्जी से श्वास आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है, जब तक आप होश में हैं। जब आप सो रहे हैं तो उस वक्त भी अगर ये भाव रखा जाए, सोते वक्त भी ये श्वास आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये मैं अनुभव करूं, और नींद आने के 1, 2, 3 सेकंड पहले ये भाव अगर आ जाता है तो रात भर जब आप सोएंगे ना, तो आपको ध्यान की मुद्रा में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, और जब सुबह उठेंगे तो ध्यान आपका श्वासों पे ही होगा। ये कभी भी आप प्रयोग कर सकते हैं, और ये प्रयोग बड़ा सरल भी है, किसी टीचर की भी जरूरत नहीं है। ये तो आपको रास्ता बता दिया कि आप जो रात के क्षणों का जो भाव होगा, तभी मैं कहता भी हूँ कि सोने से जस्ट पहले कोई ऐसा गीत संगीत ऐसा लगा के सोइए 2 मिनट का, 3 मिनट का, ताकि वो संगीत सुनते सुनते अपने आप को आप एकाग्र करके श्वास के तल पे ले आइए, या नाभि के तल पे ले आइए, या आपके ब्रह्मरंध्र के तल पे ले आइए, या आपको कुछ और ऐसा लगता है जैसे रवि भाई साहब बोलते हैं हार्ट, वहाँ ले जाइए, सूर्य को देख लीजिए, कुछ भी ऐसा जिसमें आपको अच्छा लगे, तो वो बस फिक्स हो गया। फिर वो सारी रात ध्यान उसी पे कंसंट्रेट रहेगा, आप सो जाएंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा। वो जब सुबह उठेंगे वापस वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी, और आप बड़े प्लीजेंट फील करेंगे। यानी उसके बाद मतलब खुद को लगेगा ओके बहुत अच्छा हो गया, मतलब उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते, कैसे स्थिति का अंदाजा लगाया जाए। अच्छा फील का मतलब ये होता है बहुत ही सुंदर लगेगा आपको नज़ारा, न तो कोई शरीर में ऐसी बात नजर आएगी कि कोई थकान है, कोई उबासी है, कोई एंग्जाइटी है, या ऐसा कुछ भी नहीं, पता नहीं कहाँ गया, वो है ही नहीं, वो तो रहेगा भी नहीं रहेगा। जैसे आप ध्यान रखना शुरू कर दीजिए, कुछ दिनों में देखेंगे कि वो सारा चीजें गायब, पता नहीं गायब ही कहाँ होगी, है ही नहीं, वजूद ही नहीं उनका। तो ना किसी उदासी का वजूद है, ना कोई एंग्जाइटी का वजूद है, पता नहीं क्या क्या शब्द लोग यूज करते हैं, स्ट्रेस, कोई स्ट्रेन, कोई टेंशन, पता नहीं ऐसा कुछ है ही कुछ नहीं। हमेशा हंसते हंसते बात करेगा, ठीक ठाक हाँ ओके करता रहेगा, क्योंकि वो अंदर से भरा हुआ पूरा एनर्जी के तल में जी रहा है, और सामने वाले को बोलेगा तो वैसा वैसा वायुमंडल पूरा उसके साथ मदद करता है कार्य को निपटाने में भी। आप कभी देख लीजिए, बड़े सरल काम हो जाते हैं, आप निश्चिंत हो जाइए और सब छोड़ दीजिए, पता नहीं क्या होगा, अच्छा ही होगा। और फिर आप अपने मिशन को अनुसार धीरे धीरे करके जो आपके विचार आते जाए उसको आप देखते हुए कार्य शुरू कर दीजिए। यकीन करिए वो वैसे वैसे लोग मिलने शुरू हो जाएंगे, वैसे वैसी परिस्थितियां बनने शुरू हो जाएंगी। मान लो बरसात आ रही है और आपको मार्केट में जाना है और आपका छाता नहीं है, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, अगर आप निश्चिंत होकर निकले हैं तो बरसात वाले एरिए तक तो आप पहुंचे नहीं, वहां तक बरसात रहेगी। जैसे ही आप वहां पहुंचेंगे वो बरसात बंद हो जाएगी, पीछे होनी शुरू हो जाएगी, यानी आप पे कोई हार्म नहीं आएगा। वो जंक्शन में देखें, शहर में कई जगह बरसात हो रही होती है, कई जगह नहीं हो रही होती, तो जरूर ऐसे 2-4 लोग होंगे जो जा रहे होंगे, उन पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, आगे पीछे फर्क पड़ रहा है। ये आप इसको भी देख सकते करके। बात तो नहीं कर रहा, हो सकता है विश्वास ना हो। मैं तो अनुभव करता हूँ चीजों को बहुत ज्यादा ही। मैं सारा रुक गया, वहां चल पड़ी, मैं इधर चल पड़ी, ये क्या हुआ एकदम से। तो इतना कॉन्फिडेंस कैसा होगा?
ये तो भाई साहब मेरे बहुत रिसेंट अनुभव ये ऐसे है, जो आप ये एंजाइटी उदासी वाली बात कर रहे हो ना, ये तो मैं बहुत फील करती हूँ। मेरे अंदर जो चेंज है नहीं होता। अब कोई भी बड़ी बात हो, कोई ऐसे हो, कुछ भी अपना, जैसे मैं मानती हूँ, जैसे अगर कई बार रिएक्शन आ जाता है, कुछ है, तो मैं अपना खुद का अनुभव मेरा ये है, 1-2 दिन अगर बोझ रहा तो मैं उसको बड़े अच्छे से, मैं अपने आप को मैंने ये बात बोली कि अगर मेरे से कुछ गलत हुआ है ना, तो वो सही करना भी मेरी जिम्मेवारी है। उसके बाद अगर सामने वाला वैसा रिएक्शन देता है, तो एक्चुअल में मैंने किया तो रिएक्शन वैसा आएगा। वो बिना सोचे मैंने बहुत सरलता से बहुत कुछ सही कर लिया। तो क्या उसमें मुझे जो खुशी होती है ना, वही जैसे आप बता रहे हो कि मैं किसी को ऐसे शब्दों में नहीं बता सकती, लेकिन बड़ा अच्छा रहता है। और जो ये आप कह रहे हो कि रास्ता खुद बनता रहता है, वो भी मुझे लगता है हम जब इसकी तरफ ध्यान देने लगते हैं ना, तब हमें पता चलता है ये हो रहा है। जब तक ध्यान नहीं देते हमें पता ही नहीं चलता हमारे आसपास क्या हो रहा है। और ये अनुभव हर किसी के साथ है, बस जरूरत है ध्यान रखने के लिए। जैसे कहते हैं ना, हम किसी इंसान में या तो उसका अच्छा देख के उसके साथ निभाएं या बुरा देख के। अगर हम प्रकृति के, अगर अपने आप को, अगर हम अंदर से बहुत रिलैक्स्ड, खुश, सब अपने आप को ईश्वर को सौंप रखा है, जो काम हो रहा है बहुत अच्छे से होगा, सब ईश्वर को दे रखा है, तो उसके बाद जब हम हमारा अपने आप ध्यान उन चीजों की तरफ जरूर जाएगा। और हमें रोज ऐसे 1-2 एक्सपीरियंस से रूबरू हम होते होंगे, बस ध्यान नहीं देते हम। जिस दिन हम इस प्रक्रिया में आ जाते हैं और हम ध्यान देते हैं, फिर तो मुझे लगता है हर तरफ ये सब पड़ा है। फिर ऐसा लगता है कि इतने समय से हम ये सब देख ही नहीं पा रहे थे, हमारे सामने था। सिर्फ नजरिया बदलना, एक स्टेप जो हम ले रहे हैं 1 साल से, जो हमारा नजरिया बदला है, जो कुछ है, तो हमारी जो जिंदगी बदली है उससे। जैसे अब हम किसी और को ये बोलते हैं तो हमें लगता है कि शायद हम भी, कि मैं किसी को बोलती हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि आप देखो, देख के चलो। और मुझे तो पता नहीं, मेरी लाइफ तो बहुत आसान हो रही है, क्योंकि वो जो पकड़ के होल्ड करने की जो हमारी आदत थी, नेचर थी, उसको तो कितना, मतलब क्या लगता है, पीछे छोड़ा है। उसका एग्जाम्पल इसलिए कि कोई कितने सालों से थी, अब मुझे ऐसे लगने लगा कि ठीक है, हम कई बार कहते हैं कि हम किसी के बारे में गलत नहीं बोलते, लेकिन बैक ऑफ द माइंड हम किसी को गलत समझ तो रहे हैं। जिस दिन वो भाव खत्म हो गया, हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट है। तो वो इम्प्रूवमेंट, मैं जो चीज है, बिल्कुल मैं तो रोज देखती हूँ, जो मेरे कितना कुछ। अब तो ऐसे है कि जैसे अगर कोई बात भी होती है तो याद भी नहीं रहती, कि कोई ऐसी बात कोई पूछता है तो थोड़ा टाइम लगता है कि क्या बात हुई थी, तो लगता है नहीं बहुत बढ़िया। खुद हम खुश रहते हैं तो सामने वाला नाराज रह ही नहीं सकता। वैसे कोई शिकायत नहीं रह सकती। एक्चुअली में ध्यान अपने आप पर ही देना था। तो आप जो सब कह रहे हो, मैंने ये महसूस किया है। तो जितना हम प्रकृति से जुड़े रहेंगे, मतलब ईश्वर से जुड़े रहेंगे, इन भाव में रहेंगे, सब कुछ हमारे साथ चलने को बहुत तैयार है। हम तो लोगों से उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ चले, जबकि हमें पता ही नहीं हमारे साथ तो इतना कुछ साथ चल रहा है। तो मैं ये बहुत अच्छा बहन जी आप ले रहे हैं। और ये टॉपिक ऐसा है कि इस पे जितना मर्जी हम अपनी बात को शेयर कर सकते हैं, और सारे बिल्कुल नए नए तरीके से किया जा रहा है और अनुभव से। क्योंकि क्या है, इसमें कोई अपने को कोई सर्टिफिकेट थोड़ी लेना है किसी से, खुद का ही तो जजमेंट करना है। और खुद का जजमेंट जब करने लग जाएंगे ईमानदारी से, हम खुद ही अपने आप को पास या फेल या जो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अनुभव का मतलब है आज अनुभव जो हुआ कल नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा। ये किताबों में लिखा जाता है, लोग अपने योगी लोग अपने अनुभव लिखते हैं, वो एज इट इज रिपीट नहीं होता बहन जी। और मेडिटेशन करने से आज तक किसी का मेडिटेशन हुआ नहीं है, मेरा तो नहीं हुआ खास तौर से। ये एक प्रकार की आर्ट है, ये एक प्रकार की लॉटरी है। आपका भाव है कि मुझे अपना आपको महसूस करना है, बस सघन भाव है। ये प्रकृति मदद करके आपको उस जगह ले जाएगी अपने आप। ये इच्छा उसकी है, आपकी इच्छा से नहीं होने वाला। ये कोई ऐसी विधि, कोई ऐसा फार्मूला, कोई ऐसा गुरु, कोई ऐसा कुछ मैं नहीं मानता ऐसा होता है। ये एक स्वतंत्र क्रिया, गॉड गिफ्टेड, वी आर चूजन। सिलेक्ट करना कोई और, हम कितनी ईमानदारी से भाव कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। और वार्तालाप के दौरान भी वो चीजें नहीं एक्सप्लेन की जा सकती जो खुद महसूस की जा सकती। जो आप महसूस कर रहे हैं वो हल्का सा हम सुन रहे हैं, परंतु
अनुभव तो जब गुजरते हैं तभी पता लगेगा खुद का क्या भाव है। और ये प्रेरणा स्रोत जो बनता है जब आपस में बात कर रहे होते हैं एक दूसरे के, तो जितनी भी नेगेटिविटी होती है समाज के दौर में, परिवार के दौर पे, वो इतनी माइल्ड हो जाती है, उसका वजूद ही खत्म होने लग जाता है धीरे धीरे। खत्म नहीं करनी पड़ती किसी को, आप शराब मत पियो, स्मोकिंग मत करो या ये मत करो, कहने की जरूरत ही नहीं है। चाय मत पियो, क्या अपने आप अंदर से लगेगा यार ये जरूरी थोड़ी था, क्या ये जरूरी है? नहीं ना, बस खुद का विश्लेषणात्मक शक्ति इतनी बढ़ जाएगी, निर्णय लेने की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी, खुद का मतलब ऐसा मानो कि आश्चर्यजनक रिजल्ट निकल के खुद के पास आएंगे और कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे, वन शॉट में आएंगे। ओके, यस नो ऐसे होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये शक्ति डेवलप हो जाएगी क्योंकि आप खुद एकाग्र हो गए। पहले बिखरे हुए थे, एकाग्र हो गए, किसी ने कुछ नहीं किया, खुद ही किया। इसलिए भाई साहब मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे को कुछ अनुभव मुझे लेना है या कुछ होगा। मैंने अपना दिमाग खाली रखा, मेरा काम था सिर्फ मैं उस पर ध्यान केंद्रित करूं। ऑब्जर्व तो मैंने करना पूरे हफ्ते वही किया। साक्षी भाव से, हाँ ठीक है। तो अगर अनुभव आता तो वो एक बोनस होता, जैसे आप कहते हैं। तो अभी नहीं तो फिर कभी। मेरा काम तो सिर्फ या जो आप नहीं, अनुभव है। देखिए मैं आपसे एंडोर्स कर रहा हूँ जो आपने बताया कि ध्यान बार बार जा रहा था, ये अनुभव की श्रृंखला है। ये ऐसे ध्यान कैसे जाएगा बार बार? ध्यान जा रहा है बार बार, मीन्स श्वास पे, यानी आपका भाव बड़ा सघन है, तो श्वास ने भी मदद की आपको याद दिलाने में। ये बात तो तय है ना, आप अलग हैं, श्वास अलग है, शरीर अलग है, प्रकृति अलग है, ये तो पता है ना। अब इसी भाव के साथ चलते हैं तो हम तारतम्य स्थापित कर लेते हैं। हम किसके अंदर है? हम श्वास के साथ जुड़ के अंदर बाहर, अंदर बाहर। प्राण शक्ति है, प्राण शक्ति अंदर है, बाहर है, अंदर है, बाहर है। अब ये तो प्रैक्टिस होगी शुरू में, फिर करनी नहीं पड़ती, फिर हो जाएगा अपने आप ही। तो कुछ और बात करना चाहेंगे बहन जी? नहीं भाई या साहब, आगे हम चले? नहीं भाई बने साहब। रहिए आप, अच्छा बताया आपने। उर्मिला जी, उर्मिला जी, जी भैया जी। आप कुछ और बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं आप, बोलिए। नहीं भैया जी, आज तो कोई खास बात नहीं? नहीं। काफी सालों से आप मेडिटेशन करते आ रहे हैं, आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं, तो ये जो 1 मिनट का प्रैक्टिस की बात चलती है, वहां पर भी तो बोलते हैं ना कि श्वास लीजिए, छोड़िए। जी, होल्ड कीजिए, छोड़िए। हाँ, होल्ड लेकिन कीजिए। आपसे जुड़ने के बाद मैंने जो आपने अंदर और बाहर का बताया, तो उसमें अनुभव हुआ, जब मैं बाहर होती हूँ तो मैं अपने आप को शरीर से अलग महसूस कर पाती हूँ। जिस तरह से आर्ट ऑफ लिविंग में मैंने बताया था, वो मेडिटेशन करवाते हैं, होलो एंड एम्प्टी। तब एक जबरदस्ती करना पड़ता था, मन को समझाना पड़ता था कि होलो एंड एम्प्टी। लेकिन अब इस 1 साल के अभ्यास में मैंने अपने आप को होलो फील किया है। देखो उस वक्त आपको जो शब्द थे वो सीखे, समझे, परंतु उनका अर्थ अब समझ में आया होगा। जी, और महसूस भी अब किया कि वाकई में होलो हैं हम। क्यों है? क्योंकि सबसे सरल टेक्निक यही है, सबसे सरल टेक्निक यही है। आप श्वास लीजिए, रोकिए, ये तो ठीक है, ओके। श्वास लेते वक्त ही महसूस करिए ना, मैं अंदर आ गया, जी, मकान के अंदर आ गया, मकान के बाहर चला गया, तो इतना सघन और इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा आपको अगर आप इस पे फोकस करके। तो ध्यान का बहुत जल्दी शॉर्ट इंस्टेंट रिजल्ट यही है, इसी से पता लगेगा। और ये ज्यादा अभ्यास में आ गया तो चेतना जल्दी से क्लिक कर जाती है, फिर पूरा तंत्र चल पड़ता है साथ में। इससे भी अच्छा किया जा सकता है। मुझे जो समझ में आया, जो मैंने किया, बताया आपको। अब आप इसको और इम्प्लीमेंट करेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है, संसार में जहाँ रह रहे हैं, आसपास जितने भी लोग हैं, रिश्तेदार हैं, सब लोग आपसे, आपके ओरा से प्रभावित होकर के आपसे सलाह मशवरा लेने के लिए बाध्य हो जाएंगे। यानी आपकी अच्छाइयों ईर्ष्या के रूप बन जाएगी,
अच्छाइयाँ ईर्ष्या का रूप बन सकती है। तो ईर्ष्या किस बात की होती है? उसके पास है, मेरे पास नहीं है, तो क्या नहीं है? सामान देखते हैं जनरली लोग बाग, जो बिलोंगिंग्स होते हैं वो, परंतु जो दिव्यता फीलिंग की जाती है उसका तो खजाना अनमोल होता है, उसका तो क्या कर सकता है, परंतु उसके प्रभाव इतने जबरदस्त हैं। आप कहीं बैठेंगे, अपने आप को विरला, अपने आप को ऐसा मानेंगे भी, अनुग्रहित फील करेंगे कि कुछ विशेष सत्ता संपर्क होने से मेरा जीवन कैसे बदल गया, और मैं जिनके बीच में बैठा हूँ या बैठी हूँ वो भी इम्प्रूवमेंट की स्टेज में जा रहे हैं। तो जो कुछ फीलिंग की जाती है वो एक प्रकार से शाश्वत होती है, वो इननेट क्वालिटीज का बहना होता है, फ्लो। खुशी अंदर से बाहर निकलती है, आनंद अंदर से बाहर निकलता है, पावर अंदर से बाहर निकलती है, सारा ज्ञान अंदर से बाहर निकलता है। बाहर से सारी जानकारी मिलती है हमें, अनुभव तो अंदर से निकलेगा ना। विजडम सारा अंदर से बाहर आता है, बाहर से नहीं आता। बाहर से हमें जानकारी मिलती है, बस आप उस जानकारी को कितना आप समेट सकते हैं। मान लो पानी के बारे में बात करते हैं, पानी हमारे पास है, H2O केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, H2O जितना मर्जी सुनते रहो आप। अब H2 को पी के देखोगे तो पता लगेगा H2 ये होता है, फिर आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो पता लगेगा, फिर आपकी भाषा अलग होगी, वो लिखी भाषा अलग रह जाएगी। अनुभव का मीनिंग अलग हो जाता है, अनुभव खुद का अलग होता है, वो मैच नहीं करता और वो रिपीट भी नहीं होता। जो पानी का टेस्ट आपने आज देखा या पिछले दिन देखा, कल नहीं देख पाएंगे, कुछ और नजर आएगा वो, क्योंकि आपकी स्थिति आगे बढ़ चुकी है, रह नहीं गई। इतने सूक्ष्म में जाके हम अगर महसूस करें रोजाना की गतिविधियों को, तो ये आध्यात्मिक चरण पे जाके हम लोग एक सही मार्गदर्शन में जा रहे हैं, ये उसका परिणाम है। तो उर्मिला जी, आपकी बात पूरी हो गई या कुछ और कहना चाहते हैं? जी भैया, अच्छा, नहीं बस इतना। तो अभी हमारे पास मेंबर्स जो हैं, आज केनरा भाई साहब रहे हैं, इनका आशीर्वाद लेते हैं। भाई साहब नमस्ते, और आप जो कुछ कहना चाहें कहिए। आशीर्वाद साहब, इतनी बड़ी बात मत किया करें भाई, माफी चाहता हूँ भाई। आप ये देखिए, है सभी हम एक जैसे नहीं भाई साहब, ऐसा आज ठीक सी नहीं लगी बात। आप अपनी बात को ऐसे संदेश के रूप में दीजिए, ताकि इस सभा को हम फिर अपने समायोजित करें। और मुझे आनंद आ रहा था सुनने में आप सब लोगों के डिस्कशन में। देख रहा था मैं एक चीज अनुभव करने की कोशिश कर रहा था। आप जो प्राण शक्ति है, आप स्पर्श के साथ, वाणी के साथ में और दृष्टि के साथ में आप संप्रेषित करते हैं। तो आप जैसे बोलते चले जा रहे थे, उसका अनुभव हो रहा था और बहुत गहरे उतरने का प्रयास हो रहा अपने से स्वतः हो रहा था। बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा था। और ये भी अनुभव भी है, श्वासों के साथ अनुभव होना, श्वास का अनुभव इस बार जैसे बहन कह रही थी छाया, कि इस सारे हफ्ते भर कहीं ना कहीं उनका ध्यान अपने उस श्वास पे, मेरा भी ऐसा ही रहा। कहीं भी कोई छोटा मोटा भी काम हो रहा, बहुत बार ख्याल आता था कि आप ध्यान उसमें श्वास पे जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कुछ इस तरह से। बहुत बार ऐसा हुआ, बहुत बार पूरे हफ्ते भर में। और ऐसा मेरा जो अनुभव जो इस बार आया कि थॉट्स जो है वो रेगुलेट हुए, अंदर से अनहद नाद, ये मैं उस स्तर तक नहीं हूं, किंतु थॉट्स रेगुलेट हुए। थॉट्स की संख्या थोड़ी सी कम महसूस करी मैंने इन दिनों। तो ये मेरा अनुभव रहा। एक बात जो बहुत खूबसूरत लगी इस आध्यात्मिक यात्रा में, अगर हम किसी अनुभव के पीछे हैं तो हम उस यात्रा को रोक रहे हैं, क्योंकि हर बार एक नया अनुभव है। अगर हम उसी अनुभव पे हैं और वापस उसी अनुभव को चाह रहे हैं, तो साहब उसकी मोह जाल में फंस गए। वो गलती कर रहे हैं, फिर हम गलती कर रहे हैं।
मैं वही तो कह रहा हूँ अभी, लीनियर वही जो मोशन में। आपने वही जो बात आपकी जो मुझे अपील कर रही थी वो कि हमें मतलब वो बेचैनी, हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर अदरवाइज हम आगे नहीं बढ़ रहे, हम कहीं कहीं रुक बहुत गए हैं। सुंदर, ये आपने कंक्लूजन निकाल दिया आज की मीटिंग का, ये ही तो अच्छा। बताना चाहता हूँ मैं। मुझे पता ही नहीं था कि ये कंक्लूजन है। मैं कितनी देर से ये तो बात कर रहा था बहन जी से, कभी उससे बात कर रहा था, हाँ जी। और लिखा भी मैंने यही है भी। मुझे याद है 1991 में जब पहली बार मैं सक्रिय ध्यान करने लगा टिब्बे पे, सुबह करीब 4 साढ़े 4 का समय होगा, तो पहली बार जब ध्यान किया तो करते करते मेरे जमीन पे ना रेत पे लेट गया 15 मिनट के लिए, तो मेरी इस जगह पे जैसे कि सांप ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो वहाँ आसपास सांप होते थे, झाड़ियों में सांप भी थे आसपास, सहस्त्र दल कमल। हाँ, तो वहाँ पे ऐसे किसी ने मतलब ऐसे ऐसे करने लगे, काफी देर तक करता रहा। जब मुझे ध्यान आया तो कुछ सांप तो नहीं चला गया इधर यार, आसपास सांप तो नहीं कहीं आ गया इधर, ऐसे करने लग गया मेरे। तो ऐसे करके जब मैं थोड़ा देखा तो कोई था ही नहीं वहां पे। वो अनुभव मैं दोबारा जीवन में नहीं ले पाया। तेरी बार मैंने सक्रिय ध्यान किया, यानी 90 की घटना को भूलता नहीं। फिर मैंने जब आर्ट ऑफ लिविंग पहली बार सुदर्शन क्रिया की, तो जैसे टोकरी होती ना, बांस की बनी होती है, क्रॉस, जी, टोकरी फट गई और उसमें ब्लू रंग का प्रकाश आ रहा बाहर से। वो दोबारा अनुभव मैंने नहीं किया। कितनी बार उसके बाद मैं लगातार 180 दिन तक करता रहा, नहीं हुआ। कुछ और ही आते गए, वो नहीं आया। तो उस अनुभव के आधार पर मैंने बोला हम जो एक बार अनुभव ले लेंगे वैसा अनुभव हम नहीं ले पाएंगे। बाध्य होना पड़ा मुझे सोचने के लिए। मैं एक जगह पे साइन कर रहा था, 2 साइन 3 साइन 5 साइन कर लिए, एक जैसे मैच नहीं किए। मैं प्रयास करता रहा कि पहले से साइन हो जाए, नहीं हुए। तब ख्याल आया भी हम साइन एक जैसे नहीं कर सकते। ये अनुभव की बातें बता रहा हूँ। यात्रा है जो हम लोग बस पे निकल रहे हैं, तो पता नहीं कहाँ से निकल रही है। बस वापस नहीं देखा, रेगिस्तान भी आ रहा है, उसमें पहाड़ नाले नदियां भी हैं, और उसमें ऊंचाई भी है, ढलान भी कहीं होगी, कहीं बहुत ज्यादा जोर भी लग रहा होगा, कहीं सरपट आप नीचे भाग पे चले जा रहे। तो ये चीजें अब उसमें मजा लेना है और ठहरना नहीं है कहीं। ठहर गए, जबकि हम ठहरना पसंद करते हैं, हम समेटना पसंद करते हैं, हम उसको इकट्ठा करना पसंद करते हैं। हाँ जी, पकड़ कम हो जाएगी। इसका दूसरा अनुभव लेंगे आप सभी जने, तो ऐसा अध्ययन करते पकड़ कम हो जाएगी। यानी कि सामान की फोटो खींचने की पकड़, उसकी भेजने की पकड़, उसको देने की पकड़, रखने की पकड़ खत्म हो जाएगी। यहाँ से कोई ढीला हो जाएगा सारा कुछ, कोई बात नहीं, ठीक है, लचीला हो जाएगा बंदा। यही तो चाहिए। और आपने इंडोर्स कर दिया कि वो जो अनुभव है, एक आया, नेक्स्ट उससे अच्छा आएगा, और तीसरा उससे अच्छा आएगा, और वो दूसरे को रिपीट नहीं होगा, कुछ उसका अलग आएगा। हम वही जैसे स्टोरी बना करके लोग पढ़ते हैं, लिखा होता है, समझाते भी हैं कई गुरु लोग कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा। वो गलत होगा ही नहीं। वैसे तो उसको हुआ होगा जिसने अनुभव किया, दूसरे को तो नहीं हो सकता। हाँ, उससे अच्छा हो सकता है। जी। परमात्मा ने तो सारा कुछ नया बना दिया ना, पुराना छोड़ा ही नहीं। आप देखिए कितनी आबादी है, सबकी हाथ की उंगलियां, पैर की उंगलियों के निशान नहीं मिलते, आंखों के निशान नहीं मिलते, शक्लें नहीं मिलती। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? एक क्षण में, 1-2 मिनट के अंतराल में बच्चे पैदा होते हैं। मैं कोई 5-7 दिन पहले देख रहा था, 2 ट्विंस थे। वो ट्विंस का दिमाग ही लग, एक इधर एक इधर, 2 मिनट का अंतर। मैं थक गया ढूंढ के भी कारण क्या होगा इसका। तो कारण सूक्ष्म पता लगा कि कहीं 2 मिनट में भी कोई ग्रहों की डिग्री वाइज जाके अंत में जाके अंतर आ जाता है, तो दूसरा ग्रह इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो अपना असर दिखा देता है। वहां तक अंतर नहीं नाप कर सकते, तो हमारे जीवन में जितनी घटनाएं घटती हैं उसको कैसे कर लेंगे हम? सारे संसार की घटनाएं घटती हैं, कोई मैचिंग नहीं है, भिन्नताएं हैं, सब डिफरेंट हैं। ये क्या खूबसूरती नहीं है? क्या आश्चर्यजनक घटना नहीं है? क्या चमत्कार नहीं है? ये क्या क्या व्यवस्था है इसके अंदर? सुपर कंप्यूटर लगे हुए हैं। दोबारा घटना घटनी नहीं, वैसे कुछ और ही घटेगी। तभी तो क्या होता है, जितने भी कानून बने हैं किसी भी देश में, वो पूरी तरह से लागू क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि वो पास्ट काल के अनुभव के आधार पर बने होते हैं। घटना कुछ अलग तरीके से घट रही होती है।
फिर मैं भी तो अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन इकट्ठी होती है, तो मैच नहीं करते। फिर इंटरप्रिटेशन चलता है चीजों का। हाँ, फिर उसमें एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, क्योंकि वो बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाए भी तो वापस एज इट इज होना ही नहीं है, कुछ और ही होगा। बहुत अच्छी मीटिंग में आज का खुलासा हुआ, और भाई साहब ने जी तो भैया, जिस तरह से मोनिका दीदी जी साइकिल की बात कर रही थी, सीजन साइकिल ये सब, लेकिन ये भी एक जैसे नहीं होते कभी भी। यदि हम सूर्य को भी प्रतिदिन देखें तो उसके उगने में भी हमें प्रतिदिन अंतर दिखाई देता है। हाँ, एक सूर्य सेम अगले दिन नहीं होता है। चांद को देख लो, चांद में क्या है, वही चीज कलाएं घटती रहती बढ़ती रहती है। आप सही कह रहे हैं। आप कोई भी देखिए, कायनात की कोई चीज देख लीजिए, वो क्या भागे जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं आगे की तरफ, पिछला तो कोई हिसाब ही नहीं है। हम लकीर पकड़ के बैठे हैं, सारे शास्त्र लिख दिए, सारा कुछ लिख दिया, दुनिया भर का साहित्य रच दिया, और सच्चाई अभी तक अनभिज्ञ होगी। और जैसे ही सच्चाई समझ में आती है तो फीलिंग होती है भी वो ठीक है, वो लिख दिया, बहुत अच्छा काम किया हमने। पर हमें आगे देखें ना, वर्तमान में देखें तो भूतकाल में रहने की आदत है। तभी भारत देश में सारे ज्यादातर आर्ट्स पढ़ते हैं, साइंस तो पढ़ते ही बहुत कम लोग हैं। वो सारा खेल भूतकाल में चलता है, उसी को याद करते हैं। सारा पूरा अधिकारी वर्ग जो है जितना सारा उसी पढ़ के आगे चलता है। फिर वो पुट अप केस करते हैं तो काम उनका कुछ और हो जाता है। यानी वर्तमान में सोचेंगे तो भविष्य की कई चीजें हमारे को समझ में आएंगी, तो हम उसका पहले से ही निदान करने में समर्थ हो जाएंगे। ये चाहिए हमारे को दिव्य दृष्टि। इसके लिए पूरा का पूरा फोकस वर्तमान पे, और वर्तमान में करने के लिए मैं श्वास पे, जो हमारा एकदम से ज्यादा जिंदगी का सबूत है। इससे ज्यादा जिंदगी रहेगी कि नहीं रहेगी पता नहीं, एकदम में खत्म हो जाएगी। एक श्वास आया, दूसरे का पता भी नहीं आएगा कि नहीं आएगा। तो वहां फोकस करके करेंगे तो सारे कार्य सरल हो जाएंगे, हमारे पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। और संसारी कार्य तो वैसे जल्दी आसानी से हो जाते हैं अगर आदमी इस तरह फोकस करके चलता है। तो आज की मीटिंग को कुछ और किसी ने कुछ कहना हो? सर, मैं जैसे ये जो एक्सपीरियंस हमारा हम ध्यान में करते हैं, मुझे लगता है जिंदगी में भी जो साधारण सी जिंदगी होती है उसमें भी यही एक्सपीरियंस होता है कि रोज का एक्सपीरियंस अलग होता है। अगर हम इसी थॉट के साथ उठे कि आज पिछले वाला नहीं, नया एक्सपीरियंस है, तो लाइफ भी बहुत इजी हो जाती है। और मुझे लगता है सरलता का नियम भी यही होना चाहिए कि कुछ सोच के नहीं, हर बार हम कुछ कार्य करें या दिन या ध्यान योग करें तो उसमें एक ये विचार होना चाहिए कि आज क्या अनुभव होता है, किसी और पे, चाहे वो थॉट हो हमारा या कोई इच्छा हो, वो ना करके एक ब्लैंक माइंड से कि हम दिन की शुरुआत भी करें तो वो दिन भी बहुत अच्छा रहता है और सरल हो जाता है वो दिन भी। मुश्किल इसीलिए होती है क्योंकि हम पहले से कुछ विचार या कुछ सोच के करते हैं कि आज ऐसा होगा। इसके विपरीत है यदि हम सुबह की शुरुआत करें कि देखते हैं आज का क्या अनुभव है, तो शायद ध्यान और जिंदगी का यही सार है। बहुत अच्छी बात कह दी आपने, और मैं आपका शुक्रिया करूंगा कि आपने इतनी लंबी लाइन का सारांश निकाल दिया। ये रोजाना हम बिना किसी प्लानिंग के चले और जो विचार आ जाए या जो अवसर मुझे मिल जाए क्षण विशेष में, उसके अनुरूप अपने आप को रेस्ट करके कार्य में तल्लीनता से कर ले, निस्संदेह परिणाम बहुत शानदार ही होंगे। निस्संदेह शानदार ही होंगे। क्यों होंगे? आपकी पूरी चेतना उसमें जुड़ गई है, पूरी चेतना उसमें जुड़ गई है, अधूरी नहीं, पूरी। जी, ये मैंने अनुभव किया है। तो मुझे ये चीज बिल्कुल उससे रिलेट की कि जब मैंने इस तरह से सोचना शुरू किया और इस पे काम करना शुरू किया, लाइफ इसीलिए सरल हुई। इन्हीं तो मुझे लगा वो रिलेट हो गया यही ध्यान और जीवन का। हाँ, कि हमारा